हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है हिंदी की, सवैये, रसखान, पुनरावृत्ति, कार्यपत्रक है 71 और तिथि है 23/12/2020। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। परिचय। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरो अधरा न धरूंगी। तो बच्चों, ये था सवैया। अब देखिए इसकी व्याख्या जो है वो दे रखी है नीचे। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वे कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वो अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर यह सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इस मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं। प्रश्न 2, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। प्रश्न 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। उसके बाद प्रश्न 4 है आपका, इस सवैये को पढ़कर आप निम्नलिखित शब्दों के अर्थ जो है आपको वो लिखने हैं इसमें। तो जो पहला प्रश्न है उसका आंसर है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी सिर पर मोर पंख, गले में गुंजा की माला, यहाँ पर कोमा, गले में गुंजा की माला, पीले वस्त्र और हाथ में लाठी को धारण करने को तैयार हैं। प्रश्न 2, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। इसका आंसर है, गोपी मुरली को अपने होठों पर इसलिए धारण नहीं करना चाहती क्योंकि मुरली हमेशा कृष्ण के अधरों पर ही विराजती रहती है और वह उस मुरली से सौतन की भांति ईर्ष्या करती हैं। प्रश्न 3, जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो बच्चों, ये है आपका उत्तर। नीचे जो पंक्ति लिखी हुई है, ये भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इसके बाद आपका जो प्रश्न 4 है उसके आपको जो शब्दार्थ हैं वो करने थे। तो आइए शब्दार्थ करते हैं। जो पहला शब्दार्थ है आपका, मोर पखा, मोर का पंख, मोर का पंख। दूसरा है पहरूंगी, यानी कि पहनूंगी, पहनूंगी। भाव तो यानी कि पसंद। अधरा यानी कि होठ। इसके बाद है राखी हो, यानी कि रखूंगी। फिर पीतांबर, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। उसके बाद यानी वही।
फिर है धरऊंगी यानी रखूंगी। उसके बाद है गुंज, गुंज की माला, गुंज की माला। गोधन गाय, स्वांग नाटक, लकुटी, जो स्वांग है उसका मतलब नाटक और गोधन गाय, और जो लकुटी है यानी लाठी। उसके बाद है गरे यानी कि गले, ग्वारेन ग्वालन। फिर है मुरलीधर यानी कृष्ण, कृष्ण को फिर से लिखेंगे कृष्ण, कृष्ण। मुरली यानी बांसुरी। तो ये थे बच्चों आपके शब्द अर्थ और ये थी आपकी वर्कशीट।